हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और सरकार केंद्र सरकार से बोला है कि जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसको लेके पुख्ता प्लानिंग करें, योजना बनाए, एक्शन प्लान दे हमको कि कैसे इस चीज को रोका जाएगा। जबरन जो धर्म परिवर्तन है वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और जो धर्म का स्वतंत्रता है हिंदुस्तान का उसमें बाधक है। तो ये पूरा मसला क्या है, हम इस पे बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे इन्होंने क्या कहा और संविधान क्या कहता है इस बारे में। उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, जबरन धर्म परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट का दखल। और ये न्यूज भी देखिए कई आर्टिकल्स में आई है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और केंद्र सरकार से कह रही है कि भाई अपना प्रॉपर एक्शन प्लान दे कि आखिर इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए या धर्म स्वतंत्रता के लिए बड़ा ही सीरियस मुद्दा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अब ये देखिए, हिंदू जो है इंडिया में, भारत में, वो सेंसस के आधार पे है तो बहुतायत में 81% आपको दिख रहे हैं। मुस्लिम्स करीबन 12.9% है और सिख हैं, क्रिश्चियंस 2.4% है, बुद्धिस्ट 0.7% है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि डिफरेंट सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुस्लिम धर्म की बात करूं, बाकी सब धर्मों पे लागू होता है कि वो कई बार क्या नेशनल सिक्योरिटी की जो बात कही है वो किस तरीके से लागू होती है। यहां पर कई बार कई एनजीओज चल रहे होते हैं और वो अपने धर्म के प्रचार के लिए बाहर से फंडिंग लेते हैं। सपोज करिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस्लाम धर्म का, वैसे तो किसी हर धर्म पे लागू हो सकता है ये। अब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मान लीजिए फंडिंग ली गई विदेश से और उस एवज में या उस पर्दे के अंदर कई लोगों को जबरदस्ती अगर मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया चलने लगी कि किसी को पकड़ा, उसको प्रलोभन दिया, लालच दिया, उसकी गरीबी का फायदा उठाया या डराया धमकाया और उसको बना दिया मुस्लिम। तो ये जो काम मुस्लिम बनाने की जो कहानी चली, वो अगर कोई विदेशी आपको फंड दे रहा है और वो ये चाहता है कि ऐसा हो, तो इसका मतलब है उसके गलत इरादे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कराएगा आगे। क्योंकि ऐसा कौन चाहेगा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को इससे बहुत डेंजर होता है, डेंजरस है, खतरनाक स्थिति है। क्योंकि जिसको आप खाने को नहीं, आप खाने के एवज में उसका धर्म परिवर्तन करा देंगे, फिर उससे जो बोलेंगे उसमें से आप कुछ भी करवा सकते हैं। और स्वतंत्रता धर्म की खत्म हो जाती है कि मन से हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, कहाँ किस धर्म को मानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, उस पर फिर आप फोर्सफुली चीजें करने लगते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया एक समझाने के लिए कि ऐसा करने से भी नेशनल सिक्योरिटी को काफी खतरनाक स्थिति पैदा होती है। और यही इन्होंने कहा है कि अगर फोर्सफुली जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोका नहीं गया तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है। और ये स्थिति पैदा ना हो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसका प्रबंध करे, एक एक्शन प्लान दे। देखिए लिखा हुआ, यह बेहद गंभीर मुद्दा है जो राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक है या प्रभावित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और ये कहानी थी क्या, देखिए, ये एक बीजेपी लीडर है, भाजपा नेता और अधिवक्ता लीडर भी हैं और वकील भी हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक डाली थी कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये बोला जाए कि जो फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराने की जो बात होती है उस पर पुख्ता रोक लगे। ये बात उन्होंने उठाई थी। उसी के सुनने के बीच में इसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और जानना चाहा कि केंद्र के पास क्या पुख्ता एक्शन प्लान है फोर्सफुली धर्म परिवर्तन जिससे ना हो। ये देखिए, कुछ आपके पास डाटा है कि 1 ईयर ऑफ यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ 108 केसेस मिले, जिनमें से 72 केसेस रिपोर्ट किए गए और 11 में लैक ऑफ प्रूफ मिला। तो इस तरीके से बहुत इफेक्टिवली ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि फोर्सफुली जिसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है वो जब तक ये नहीं बोलेगा कि मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, तब तक चीजों को पकड़ पाना मुश्किल है। अगर वो, क्योंकि उसको डरा दिया गया कि अगर तुम बोलोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तुम खाने के लाले हैं, तुम भूखे मर जाओगे। तो वो कहता भैया कुछ भी हो, पेट तो पहले भरे, पेट अगर खाली रहेगा तो फिर
क्या दिखे और क्या ना दिखे, इससे बेटर है पेट पहले भरे फिर देखें आगे क्या करना है। तो ये इसलिए ये बहुत प्रभावी ढंग से इसमें गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, क्योंकि खुल के कोई सामने नहीं आता कि ऐसा हो रहा है। और देखिए हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारे संविधान में ये लिखा है कि हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी धर्म को मानने की छूट रखता है, और जब चाहे वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। फोर्सफुली किया जाएगा तो गलत हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, अपनी इच्छा अनुसार। अब ये जो थिन लाइन है कि किसी का धर्म परिवर्तन अगर हुआ है, तो अगर वो ये कहे कि मेरा फोर्सफुली हुआ है, तो वो जांच का विषय है कि फोर्स करवाया गया कि नहीं। अगर वो कहते नहीं नहीं भाई मैंने अपनी मर्जी से किया है, तो बात ही खत्म हो जाती है। भले उसको डरा के कहा जा रहा हो कि आपको ये कहना होगा कि अपनी मर्जी से किया है, आप समझ रहे हैं। इसलिए इसकी जांच थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केंद्र सरकार से कि एक्शन प्लान हमें दे कि आखिर इस चीज को कैसे रोकेगी जो लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। कई एनजीओज हैं, कई ग्रुप्स हैं, विलेजेस में, गांवों में थोक के थोक लोगों को, कोई गरीबों को पकड़ लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि अधिकता गरीबों की रहती है, क्योंकि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उनको जब बोला जाएगा कि तुम ये धर्म अपना लो, फला धर्म अपना लो, तुम्हें खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिलेगा, तो कहते हैं भैया मर जाएंगे, इससे बढ़िया है जो भी धर्म है ठीक है, कम से कम हमें खाने पहनने को तो मिल रहा है। तो ये चीजें लालच दे के, डरा धमका के, प्रेशर देके उनको चेंज कराने की बात कही जाती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और जो धर्म की भावना है कि अपने स्वेच्छा से कोई धर्म स्वीकार किया जाए, उसमें ये बाधक बनती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।